एनालिसिस के बारे में। यह भी सर्किट को हल करने के लिए एक टेक्निक है मैश एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे मैश होते क्या है। मैश क्या है? एक क्लोज सर्किट है, एक बंद परिपथ है जिसके भीतर अन्य कोई बंद परिपथ नहीं होता। तो आप लिख लीजिए, मैश एक बंद परिपथ होता है जिसके भीतर अन्य कोई बंद परिपथ नहीं होता है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, क्लोज्ड सर्किट है which या do not contain any other closed circuit। ठीक है, यानी मैश एक सबसे छोटा बंद परिपथ होता है जिसके भीतर अन्य कोई बंद परिपथ नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात कि मैश एनालिसिस जो है उसका उपयोग किस सर्किट पे किया जा सकता है। मैश एनालिसिस का उपयोग केवल प्लेनर सर्किट या नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, मैश एनालिसिस का उपयोग केवल और केवल प्लेनर नेटवर्क में किया जाता है। अब प्लेनर नेटवर्क क्या होंगे? वह नेटवर्क जिनमें किसी भी प्रकार का क्रॉस ओवर ना हो, यानी कि कोई ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस न करे, ओवरलैप न करे, तो वो कहलाते हैं आपके प्लेनर नेटवर्क। अभी तक एक सिंपल सा उदाहरण जैसे इसका ये एक प्लेनर नेटवर्क है। ठीक है, और अगर मैं नॉन प्लेनर नेटवर्क की बात करूं, इस प्रकार से एक शाखा आई, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट हो गई, इस प्रकार से एक शाखा आई, एक यहाँ पर होगी, नॉन प्लेनर नेटवर्क होगा। ठीक है, तो मैश एनालिसिस केवल और केवल किस पे लगता है? प्लेनर नेटवर्क। किस पर? प्लेनर नेटवर्क। अब मैश एनालिसिस वाला सर्किट को कैसे हल करें, उसके लिए 3 से 4 बनाएंगे। जी सर। सबसे पहले क्या करें, आप मैश की संख्या ज्ञात करें। किसी भी सर्किट में क्या करें? मैश की संख्या ज्ञात करें। आप क्या करेंगे? मैश की संख्या ज्ञात करें। दूसरी बात, सभी मैश में क्या कर दें? धारा की दिशा निर्धारित कर दें, यानी कि सभी मैश में एक ही प्रकार की दिशा दे देंगे। जी सर। कैसे देंगे? घड़ी अनुसार। किस प्रकार से देंगे? घड़ी अनुसार। सभी मैश को मैश में धारा की दिशा प्रदान करें। ठीक है, और धारा की दिशा क्या करें? एक ही प्रकार से देखें, यानी कि या तो घड़ी एक ही दिशा रहे, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि सभी मैश एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करें। आपका पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो सिद्धांत याद रखिएगा कि एक ही दिशा में सभी मैश में धारा प्रवाहित करें। तीसरी चीज, सभी मैश के लिए अलग अलग केवीएल इक्वेशन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रत्येक मैश के लिए केवीएल द्वारा समीकरण लिखिए। ठीक है जी सर। ये आपका जब हो जाएगा तो आप जितने भी जो मैश हैं आपके, जैसे 2 मैश हैं या 3 मैश हैं, तो उनके 3 समीकरण या 2 समीकरण आ जाएंगे। तो उन समीकरण को रख के उनको हल करें और धारा का मान ज्ञात करें। जी सर। तो ये मैश एनालिसिस आपका कहता है। अब एक प्रश्न लेते हैं इसमें, मैं इसको बता दूं। जी सर।
जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो भी एग्जाम पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ में, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। ठीक है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। बिल्कुल जी, पोटेंशियल ज्ञात करना है। परिपथ कुछ ऐसा है। एक प्रतिरोध वाला लगा देता हूं जिससे थोड़ा सर्किट प्लस माइनस ये हो गया। तो आपको 6 ओम में आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको V मान यानी कि विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन अपन करेंगे, नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, यानी 6 ओम वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको देखो प्रतिरोध का मान निकालना और वोल्टेज निकालना, तो दो चीजें आप क्या निकालेंगे, धारा का मान निकालना चाहिए। ठीक है, जिससे आप धारा गुणा प्रतिरोध करके वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक सर। अब पहला बिंदु क्या कहता है कि मैश की संख्या कितनी होगी अपने पे, जो आपके पास सर्किट दिया हुआ है उसमें मैश की संख्या ज्ञात करेंगे। कितनी हुई मैश की संख्या, मैश नंबर 1 2। ठीक है, यस सर। तो मैश की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 2 दोनों मैश में क्या कर दो, आप धारा की दिशा असाइन कर दो। ये I1 हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी I2। मैश संख्या वार मैंने धारा की दिशा का नामकरण कर दिया। दोनों की दोनों मैश में धारा की दिशा किसमें है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा। तो अब ये दोनों काम हो गए। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक मैश पर केवीएल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैश 1 पर केवीएल लगाकर केवीएल लगाकर या लगाकर, ठीक है, लगाकर। तो इस पर लगाएंगे केवीएल। अब आप देखिए ये क्या आएगा, 16 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस ये 16 प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव से माइनस माइनस 2i 2i1। इस वाले 2 ओम में क्या है, i1 प्रवाहित हो रही है, केवल i1। अब आते हैं 4 ओम पे। अब देखिए 4 ओम पे i1 की धारा है और i2 की धारा है। इसमें क्या करेंगे सब बताइए, प्लस का तो 4 आएगा और माइनस का I2 आएगा। बिल्कुल सही। तो उसमें कल उसको हम सॉल्व करके देखते थे। ये माइनस में देखो करेंगे, प्रतिरोध है, प्रतिरोध में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, माइनस का 4 लिख दिया। अब पोस्ट में क्या करेंगे, I1 माइनस I2। ये क्यों हुआ, देखो I1 और आप स्थिर रखते हैं, आप तो सुनिएगा, I1 आप स्थिर रखेंगे और I2 को आप जैसे ऐसे लेके आएंगे, मतलब कैसे इसको घुमा के लेके आएंगे, तो I1 I2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस वजह से I1 माइनस I2 ये हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मैश में कोई और प्रतिरोध है, नहीं है सर, नहीं है। इस वाले मैश में बात कर रहा हूं मैं, 0। अब इसको आप सॉल्व करिए, 16 माइनस 2i1 माइनस 4i1 प्लस 4i2 बराबर 0। और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, माइनस 2i1 माइनस 4i1 हो जाएगा 6i1 प्लस 4i2 बराबर 0। 16। अब मैं इधर पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6i1 माइनस 4i2। ये पहले से लिखा है जी सर। ठीक है। तो आप नियम अनुसार चले, आपने मैश की संख्या लिखी, मैश में धारा दी आपने असाइन करी, उसके बाद उसको केवीएल लगाकर उस मैश में समीकरण ज्ञात करी और आप इस तरह से उसको समीकरण को समीकरण संख्या 1 दे देंगे। इसी प्रकार से मैश 2 में केवीएल लगाने
पर। अब ये देखिए इसमें कहीं से कहीं देखिए कोई वोल्टेज सोर्स है क्या? यस सर। तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो असाइन करेंगे। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर आप डायरेक्ट जीरो इक्वल टू और लिख देंगे तो आपके समीकरण जो सॉल्व करने का सही उत्तर नहीं आएगा। मतलब आपका जो प्रोसेस है वो एक जैसा ही चलेगा। आप मान के चलिए उसमें एक वोल्टेज सोर्स है जो 0 वोल्ट का है, जी सर। और जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस प्रतिरोध और के साथ साथ धारा गुणा करके लिखिए तो देखिए 0। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 10 करते हैं, पहले कहाँ से 6 माइनस 6 I2 धारा इसमें क्या प्रोवाइड हो रही है, I2। तो माइनस 6 I2 माइनस 2 I2 अब वापस 4 हो, 4 माइनस तो माइनस 4 तो आएगा सही। हाँ अब क्या 2 होगा? माइनस हाँ बिल्कुल 2 माइनस 1 I2 माइनस I1, क्योंकि अब मैश 2 को अगर ले रहे हैं तो I2 में से I1 माइनस हो जाएगा बराबर। सेम प्रोसेस है, जो अपन मैश 1 में क्या है वही मैश 2 में करते हैं। ये कॉमन ब्रांच में हमेशा दोनों धारा प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब इस पर 0 I2 वाली चीज को देखते हैं हम, 6I2 माइनस 2I2 माइनस 4I2 प्लस का 4I1 बराबर 0। तो 6 2 8 8 और 4 12, 0 माइनस 12I2 प्लस 4I1 बराबर 0। अब वापस वही चीज करेंगे जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफर लीजिए, तो 0 बराबर माइनस का 4I1 प्लस 12I1। देखिए जो क्रम संख्या वाइज लिख दीजिए, I1 पहले 1 पहले आता है, माइनस 4I1 12I2, ये आपकी दूसरी समीकरण। अब आप आसानी से आपके पास दो समीकरण है, समीकरण 1 एवं 2 द्वारा एक बार करनी पड़ेगी सर। इन दोनों में आपको इस प्रकार से मतलब मेथड गणित का उपयोग करना है। अब हम बताते हैं सर एक बार फर्स्ट को 3 से इंटू कर दो ना। पहले हम एक बार समीकरण लिख लेते हैं, 6I1 माइनस 4I2 और 0 बराबर माइनस का 4I1 प्लस 12I2। अब क्या तरीका है, देखो दो तीन तरीके हैं। 4 को इंटू कर दो, 6 से इंटू कर दो इसको। या तो आप दोनों में से देखिए I1 कैंसिल कर दो या I2 कैंसिल कर दो, ठीक है। एक बार फर्स्ट को इंटू कर दो सर, या तो मैं पहले वाले को 3 से 3 से इंटू, तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर गुणा कर समीकरण 2 में जोड़, जोड़ने पर, ठीक है। दोनों एक साथ करते हुए देखो समीकरण 1 है आपके पास, इसको आप क्या करो 3 से गुणा करो, पहले 3 से गुणा करके लिखते हैं, 16 दिया 48, ठीक है। फिर यहाँ चले 18 दिया 18 आए माइनस 4 दिया 12 आए। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर, 3 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर। अब समीकरण 2 आपके पास ये है, समीकरण 2 लिखो वापस, 0 बराबर माइनस 4I1 प्लस 12I2। बढ़िया सर। दोनों जोड़ेंगे, अब आप देखो क्या क्या कट जाएगा, माइनस का 12 माइनस प्लस का 12, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा कैसे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18 में से 4 है 14 आएगा, और यहाँ क्या है 48। तो आपके पास I1 आ जाएगा, नहीं जाएगा जी क्या I1 आ जाएगा? आगे सर I1 कैसा आएगा आप देखिए, इसको यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, नहीं लिखा था कोई बात नहीं, I1 माइनस I2, और मैं वापस लिख देता हूँ। ठीक है, और अब यही कर देते हैं छोटी सी जगह में, ठीक है। तो I1 का मान आ जाएगा आपके पास 48/14 आ जाएगा। यस सर। अब इसका मान आप किसी भी एक समीकरण में लिख के I2 का मान निकाल सकते हैं। यस सर। I2 का मान निकाल लेंगे, पहले बोल दो सर, 6 ओम के प्रतिरोध में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज का मान क्या आएगा 6 ओम के प्रतिरोध में 6 × I2, क्या आएगा 6 × I2। अगर आप I2 का मान निकाल लेंगे तो आपके पास 6 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज का मान निकल जाएगा। जी सर। तो ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, आप इसको करिए, और ये मैश एनालिसिस का हमारा जो लेक्चर है यार यही समाप्त। धन्यवाद।